अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान व्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। अगर आपको रियल लाइफ व्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज जैसे हम दिन की अपनी शुरुआत कर रहे हैं, हम डेली वीडियो बनाते हैं, वो डेली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इंशाल्लाह हम लोग कुछ इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों से सब चीज़ें शेयर करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हम सुबह नाश्ता कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। कल रात को भी हम लोगों ने नेपोलाइज़र वगैरह दिया है, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं आया है। उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इस वक्त। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी अम्मी के लिए प्लीज़ दुआएं करें, क्योंकि अब हमें उन्हें एंड में हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ रहा है। दवाइयों से कुछ असर नहीं हो पा रहा है, 2 दिन से दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई है। तो अब हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो आप लोग दुआ करना प्लीज़। अब मैं दिखाता हूँ अम्मी को। हाँ जी अम्मी, कैसी है तबीयत? बहुत ज़्यादा डाउन, चढ़ना पड़ेगा हॉस्पिटल। हैं? बिना हॉस्पिटल जाए काम नहीं बन पाएगा। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। रुको मैं तुम्हारा ऑक्सीजन भी चेक करूँ ना, अभी आ कितना रहा है, क्योंकि जो अम्मी का ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो अब एक बार हम इस मीटर के ज़रिए चेक करते हैं कि ऑक्सीजन कितना आ रहा है। दिखाना। ये ऑक्सीजन मीटर लगाया है। ये ऑक्सीजन आ रहा है अम्मी का 60। ये जो नीले रंग का दिख रहा है, ये ऑक्सीजन 60 है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, जिस वजह से अम्मी के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, ताकत नहीं है चलने फिरने की भी। तो अब बड़ी मुश्किल से मैं दोबारा इनको लेके जा रहा हूँ, और मेरे पास कोई इलाज नहीं है, अब इन्हें हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करना अम्मी के लिए। अम्मी जल्दी से जल्दी मेरी सेहतियाब हो जाए। मुझे अब हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। अगर मौका लगा तो वहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो अभी मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। लगा कुछ बेहतर पहले से? ऑक्सीजन बेहतर ही लगाया लग था। रही है पहले से? ऑक्सीजन है ना, हाँ। तो बेहतर तो लगेगा। तो जी घर हम आ गए हैं हॉस्पिटल से। हम लोग सुबह के निकले हुए थे, करीबन 11:30-12 बजे के, और अब हम आए हैं रात को 10:30 हो गए हैं। तब जाके अम्मी की थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है। हाँ जी अम्मी, अब कैसी तबीयत आपको महसूस हो रही है पूरा दिन लगाने के बाद? आराम है, हैं? आराम मिल रहा है। आराम मिला है? हाँ जी। चलो, कम से कम 8-10 घंटे लगे आज हमें आज हॉस्पिटल। तो हालांकि आज इतनी भीड़ नहीं थी। भीड़ नहीं थी, वजह लेकिन क्या थी इतने घंटे लगा? वो पकड़ में नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, पकड़ में तो आ गया था। तुम्हारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से दिक्कतें आती रही। तो वो ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे बढ़ा, तुम्हारे 6 तो इंजेक्शन्स लगे, 3-3 बारी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, जो नेपुलाइजर के अंदर लगे। चलो पहला अल्लाह का शुक्र है कि घर आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब लोग हमारी दुआ करें कि अम्मी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। तो अब आते हुए अब हिम्मत तो थी नहीं कि कुछ बनाएं या कुछ करें, तो हम लेके आ गए हैं बाज़ार से रोटी, और कल का रखा हुआ है थोड़ा सा सालन।
ये रखा है सालन आलू बड़ी, ये लेके आए हैं रोटी, तो इसको कर लेते हैं हम लोग गरम। हाथ को धो लेता हूँ। धीमी गैस के ऊपर इसे रख देते हैं और अब ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद फिर खाते हैं खाना, क्योंकि सुबह का ही नाश्ता किया हुआ है और नाश्ते के बाद अभी तक कुछ किया नहीं है। मेरी भी हालत ख़राब हो गई आज, इतना चल चल के हॉस्पिटलों में धक्के खाते खाते। तो इंशाल्लाह अभी ये सब ठीक हो जाएगा, अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। कल फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है एक बारी और अम्मी को सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेके आनी है वहाँ से, और कुछ दवाइयाँ हैं वो भी लेके आनी है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई दवाई उनको चलेगी नहीं, उन्होंने बोला है कि आज रात कोई दवाई नहीं चलेगी, दवाई चलेगी कल से। तो कल सुबह जाके सारी रिपोर्ट दिखा के लेके आना है और दवाइयाँ लानी है अम्मी की। और फिर मौसम हो गया है ठंडा, पूरा अंधेरा हो गया है। हम सुबह भी निकले हुए थे, आप लोगों को दिखाया था, अब देखो पूरा अंधेरा हो गया है। ये थोड़े कपड़े रखे हैं, इनको उठा लूँ क्योंकि हवा चल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बारिश वारिश ना आ जाए फिर दोबारा। कुछ ये मौसम भी पलट रहा है ना, इस वजह से भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की हो रही है दिक्कत। ये देखो सारा इस टाइम पे पूरा बादल बादल आया हुआ है, सारा बादल आ रहा है। तो अभी कपड़े जो उठाए हैं अम्मी के, इनको रख देते हैं। यहाँ पर ये रख दिए कपड़े यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा खाने वाने का करते हैं सेटअप। दिखाओ 1 मिनट, पर्चे वगैरह मैं देख तो लूँ। ऊपर ऊपर का निकालना, सारे मिक्स मत कर देना मम्मी। पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट, 2 रिपोर्टें हैं उसमें। उसमें नहीं है रुमाल अम्मी आपका? एक में तो नहीं दे रहे, नहीं मेरे पास नहीं है, फेंक दिया मेरे पास नहीं है अम्मी। तेरी बात। अम्मी मेरे पास होता तो मैं आपको दे के गया था ना, जब आपने वहाँ पे नेपोलाइजर के बाद मांगा था मेरे से। मैंने आपको दिया था, लेकिन आपने तब पता नहीं कहाँ रखा है। मेरी जेब में होता तो मैं तुम्हें देता ना। 1 सेकंड, शायद मेरे पास ही रहा, मैं फेंकूंगा क्यों पता है ना मुझे। पता नहीं। ये सारी रिपोर्ट है, ये एक्सरे है, ठीक है जी, एक्सरे करवाया है। ये सारे डॉक्टर के हॉस्पिटल के पर्चे हैं आज के। ये मेन पर्चा भी उसी, ये सारे पर्चे हैं, मेन पर्चा भी उसी में ही। लो इनको रख दो। रख दो ये सारे पर्चे। घर पे तो हम नेपोलाइजर वगैरह दे ही रहे थे, रखा हुआ था, लेकिन इससे बात नहीं बनी बिल्कुल भी। रात को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन गिर गया था, अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है और अच्छा हो जाएगा सुबह तक। हालत हो गई है ख़राब आज, भयानक वाली। चलो थोड़ा सा सेटिंग करते हैं अब। तो हॉस्पिटल से आए हैं अभी, तो थोड़े से हाथ वगैरह धो ले अच्छे से, फिर खाना वाना गर्म किए रख दिया है। खाना गर्म करते हैं, लेट हो गए हैं आज, 10:30 हो रहे हैं रात के। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप दुआएं करें जितनी हो सके अम्मी के लिए, ताकि अम्मी की तबीयत बेहतर हो जाए।
चलो जी, धुल गए हैं हाथ। अब कर लेते हैं खाने का सामान, निकाल लेते हैं। ये है रोटियां। और ये भी है रोटियां। चलो इसको डब्बे में निकाल लेते हैं, ऐसे भी गड़बड़ हो जाएगी। सर बहुत ज़्यादा फट रहा है क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया है नहीं। चाय पीने का मन है तो इंशाल्लाह चाय भी बनाते हैं। रोटी कर दी डब्बे में सेट। ये है 2 टिक्की, इसको भी डाल देते हैं। ठीक है जी, डब्बे भरो पानी। यहाँ पर है थोड़ी प्याज, प्याज और चटनी निकाल लेते हैं एक ही कटोरी में। प्याज और चटनी निकाल दी है। चटनी और प्याज हो गए हैं और इधर रख दिया हमने रोटी। ठीक है जी, और यहाँ पे कर रहे हैं सालन गरम। तो सालन भी हो रहा है गरम। तब तक ये सामान रख देते हैं वहाँ पर अम्मी के पास। हटाओ, मैं थोड़ा थोड़ा सामान हटाओ यहाँ से। यहाँ पे धीरे धीरे सामान रखना चालू कर देता हूँ। ये ले लेते हैं चटनी और प्याज। और ले आते हैं कटोरी। ये ले लेते हैं हम 5 की 2 कटोरी, जिसमें हम खाना खाएंगे। ये लगा के दे। मैंने लगाया नहीं, अम्मी वो लगा के दिया है उसने। मैंने तो प्लेन रोटी बोला था बिल्कुल उसे। चम्मच हाँ जी, आ जाओ। मैंने तो ताला ही लगा दिया। तो कोई आजा आजा बनम आजा। अभी आई हूँ बेटे।
इधर देखते हैं सालन को, सालन की क्या है रिपोर्ट। माशाल्लाह हो गया है पूरा अच्छे से गरम। अच्छा तो फाइनली अब तो अम्मी ने खाना उतार भी दिया। सुबह तो बहुत ही हालत ख़राब थी अम्मी की, बहुत ज़्यादा। अब ले लेते हैं हम यहाँ से पानी पीने के लिए। अम्मी आप ना पीना ठंडा पानी, आप ना पीना ठंडा पानी। हाँ मैं आर ओ से भर देता हूँ। इसका ढक्कन खोलो। क्योंकि अभी अम्मी को सारे दवाइयाँ वगैरह चढ़ी है तो उसमें नहीं पीना चाहिए ना ठंडा पानी। अपना प्लेन आर ओ का नॉर्मल वाटर पियो, क्योंकि अम्मी को बताया लंग्स के अंदर है इन्फेक्शन, तो इसलिए ठंडी चीज़ों से परहेज़ ही करें अभी फ़िलहाल तो। जितना हम परहेज़ करेंगे उतना बेहतर होगा। लो इसका ढक्कन लगा लेना। माशाल्लाह ये तो हो गया। थोड़ा सा या अल्लाह, बेटा रोटी के लिए प्लेट ही है। प्लेट चाहिए रोटी के लिए? हाँ यार, अच्छा और इसके बाद इंशाल्लाह बनाते हैं चाय। लो जी ये चटनी मेरे को दे दो। तो खाना लग गया है। जिस बहन भाई को खाना खाना है वो खाना खाने बिल्कुल आ सकते हैं हमारे साथ, तो हम खाना खाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना तो हो गया है अब हमारा। सो अब बिस्मिल्लाह। तो अब चाय बनाने को करते हैं जुगाड़, चाय पीते हैं, क्योंकि चाय की है बहुत सख्त ज़रूरत। तो आज वैसे मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, करना तो है, करना तो पड़ेगा। तो पहले अभी इन सब चीज़ों को समेटते हैं और फिर इंशाल्लाह चाय भी रखते हैं। सालन बनाओ ना तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है कि हाँ भाई सालन है, खाना रखा है घर पे। चटनी को लगाएं फ्रिज में। ये मेरी फेवरेट लहसुन वाली चटनी, मैं अमूमन खाने के साथ खाता हूँ। इसे लगाया फ्रिज में और ये बर्तन रख दिए हैं यहाँ पर, इनका अब धुलने का टाइम। अभी बनाते हैं चाय। ये मिर्ची की अम्मी गिठा बांध दो। रोटी का डब्बा यहाँ पे, जो हमने खरबूजे खाए थे उसके बीज हमने धो के सुखा दिए हैं। ये और थोड़े से करारे हो जाएंगे तो फिर ये हमारे काम आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। अब करते हैं चाय की तैयारी। तो अब करते हैं चाय की तैयारी। सामान ला के रख दिया है, चाय बनाते हैं। आज थक बहुत बुरी तरीके से रहे हैं। ये दूध डाला,
ये डाला पानी, और ये रखी चाय। बिस्मिल्लाह। ये डाली पत्ती, और ये डाली चीनी। चाय दी है चाह। चाय जब तक पक रही है तब तक ये दूध रखाता हूँ। आज बहुत सारे काम थे, जबकि मेरे को आज मुझे एग्जॉस्ट फैन भी लाना था, आज थोड़ी सब्जियां भी लानी थी, थोड़ा मौसम खुला था, और 2 1 3 काम और थे। लेकिन आज हॉस्पिटल के चक्कर में कोई भी काम नहीं हो पाया। सारा दिन आज हॉस्पिटल में निकल गया। तो अभी मेरे जैसे एग्जॉस्ट फैन बन के तैयार हो गया होगा। मैंने संडे, उसने बोला था कि संडे को ले जाना, तो वो एग्जॉस्ट फैन लेके आना। बिना एग्जॉस्ट फैन की बड़ी दिक्कत होती है किचन क्या बाथरूम के अंदर, किचन में भी ऑफ कोर्स, किचन के अंदर भी बिना एग्जॉस्ट फैन के बहुत दिक्कत होती है। तो एग्जॉस्ट फैन ज़रूरी है। तो एग्जॉस्ट फैन रह गया, सब्जियां रह गई। कल देखते हैं कल ये काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कल जो है सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाना है, रिपोर्ट लानी है, वहाँ से दवाइयाँ लानी है। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, देखते हैं क्या होता है। कल होगा तो सही इंशाअल्लाह। सारे काम ज़रूरी है। या अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई 2 दिन में, तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो गई। तो भाई बाकी काम रोके जा सकते, तबीयत की तो नहीं रोकी जा सकता ना चीज़। तो सबसे पहले हॉस्पिटल गए। अब देखो कल इंशाल्लाह, वैसे आप सब भी लोग दुआएं करना, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोगों की दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। चाय भी बन के हो गई है तैयार। अब पीते हैं चाय। टाइम हो गया है 11, और फिर सोते हैं। अभी तो खैर पहले अम्मी को 1 2 और नेबुलाइजर वगैरह देने हैं, शायद लेट हो जाएगा सोना भी, क्योंकि पहले वो देने हैं, उसे देने के बाद फिर देखते हैं। क्योंकि एक नेबुलाइजर कम से कम 15 20 मिनट ले ले। तो नेबुलाइजर दो एक डॉक्टर ने दिए हैं कि अभी रात को लगाने हैं, तो वो रात को लगा के फिर इंशाल्लाह सोते हैं। आज तो लेट ही हो जाएगा, आज तो 1 बज जाएगा सोते सोते दवाइयों के चक्कर में। चलो, इसमें भी कोई भलाई होगी अल्लाह की, कोई बेहतराई होगी अल्लाह की। क्योंकि जो भी काम होते हैं और जो अल्लाह करता है, तो वो सब बेहतरी के लिए करता है हम लोगों की। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से, और इंशाल्लाह बेहतरी होगा। लो जी, चाय गई है बंद। चाय को छान देते हैं। चाय रख के आते हैं।
तो चाय रख दी है। अब चलते हैं, देखते हैं। वो देखो बाथरूम का एग्जॉस्ट अभी तक जगह खाली रखी हुई है ना, आज ये भर जाना था, लेकिन आज यहाँ जाना हो गया तो इस चक्कर में ये काम नहीं हो पाया। चलो इंशाल्लाह कल तो हो ही जाएगा, कल या परसों। तो ये चाय रख दी है और अम्मी की तबीयत भी माशाल्लाह ठीक है। कैसा महसूस हो रहा है अम्मी अब? आराम है? सुबह वाले हालात से बेहतर लग रहे हैं अब हालात? सुबह वाले हालात तो बहुत ही। सुबह क्या तुम्हें सुबह क्या फील हो रहा था? सांस नहीं आ रही थी बच्चे। अच्छा, 2 कदम चलो एकदम से आप जाओ और अब बेहतर? इतना चल के भी वहाँ से वहाँ तक आए। नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो अम्मी, थोड़ी परहेजी वगैरह करोगे ना तो सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा नहीं वही है ना, इंसान जब डॉक्टर पे जाता है तब तो सारी बातें हाँ जी सब होगा, हाँ जी सब होगा, है ना। और जब इंसान ठीक हो जाता है अरे चल छोड़ कोई नहीं, अब तो ठीक हो गए ना, ये परहेजी छोड़ देते हैं। एक नॉर्मली बात है, ये हर एक के साथ होता है कि जब बीमार पड़ जाए इंसान तो सोचता है कि भाई ठीक हो जाएंगे तो अब हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं तो फिर यही फील आता है चलो कोई नहीं अब तो ठीक हो गए ना। लेकिन ये एक इंसानी फितरत है, लेकिन जितना हो सके उतना कंट्रोल करे उतना ही बेटर रहता है। तो खाना पीना ये सब चीज़ें एक लिमिट तक ही सही रहती है। ये कहावत है, दूसरों को सलाह देना बहुत आता है, अपने पे कायम करना बड़ा मुश्किल है। मम्मी ये तो एक कुदरती बात है, दूसरों पे उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली अपनी तरफ भी है। सारी है। हाँ, चाबी तो बहरहाल कहावत कुछ भी हो, लेकिन हाँ मन को मारकर वो बंदा अगर सच्चाई पे आए, सब कुछ छोड़ दे। 4 चक्कर हो गए महीने में। हाँ जी, रमज़ानों से चल रहा है, हाँ? रमज़ानों से चल रहा है। महीना नहीं हुआ रमजान को। अभी कहाँ महीना हो गया, मेरा रमज़ान 21 तारीख की तो ईद थी, अभी तो नहीं हुआ। लेकिन तो बात ही बन गया, अल्लाह ताला बता दिया। नहीं इंशाल्लाह अब दिक्कत नहीं आएगी। सब तुम भी परहेजी वगैरह करना थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। कल जाते हैं, मेरे बच्चे की जिंदगी अस्पतालों में कटे। कल जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेके आते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब इंसान बीमार है ना, शाम के टाइम चले। जो इंसान बीमार है वो तो है ही बीमार, वो तो तकलीफ में है ही, नहीं, वो तो उसको तो दर्द है, दुख है, सब कुछ है उस बेचारे को। लेकिन जो साथ में तीमारदारी करता है ना, उसकी और परेड हो जाती है। सबसे ज्यादा बीमार वाला मरता है। हाँ, अब वो जो तो बेड मिल गया, उसे तो बेड मिल गया, वो परेशान है, बैठ गया, हाँ। आराम मिला, लेट गया, लेकिन तीमारदारी वाली किधर जाए? बीमार वाला ही दबता है। बहुत मसले हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, मैंने तो तेरे अब्बू को करके देखा, और तुम तो छोटे स्कूल जाते थे। वही अम्मी, बस जो मुकद्दर में होता है इंसान के, लेकिन उस हिसाब से काम उस होता टाइम है। उम्र थी, झेल गए। हाँ मम्मी, हर एक चीज़ की बात है। आज सब हमारी कुछ कर लिया। आज हमारी उम्र है तो हम झेल रहे हैं, लेकिन आगे वाले 20 साल बाद तो हम भी नहीं झेल हाँ, पाएंगे, बेटा कोई नहीं झेल। हम भी नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सभी के साथ है। जब आपका था हाँ। तो आपने किया, आपने झेला, उस वक्त में जो दुख आए, जो दर्द अब आए। हमारे तकलीफ वाले बड़े दिन थे। मम्मी तकलीफ तो सभी की जिंदगी नहीं में होती है। बेटा, देखो आज आपको- हॉस्पिटल नहीं मम्मी, देखो तकलीफ जब हम अपने घर में, पानी नहीं मेरी ना 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 मेरी बात सुनो, जो तकलीफ में बोलना चाहिए, जबान से निकलेगी दूर तक जाएगी। नहीं खैर, हमें ज़बान से निकल के दूर तक बात क्या पहुँचानी, कॉमन सी बात है। लेकिन जो बात ये है कि भाई जिसका घर ना देखा वो बढ़िया। हॉस्पिटल में देखो आज सारे के सारे कितने मतलब परेशान लोग, बदहाल बेहाल। हम सोच रहे कि हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से समस्या हो गई है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वहाँ जाके देखा तो हमसे बड़े बड़े मर्ज लेके छोटे छोटे बच्चे बेचारे, किसी के हाथ में तकलीफ, किसी के दिल में तकलीफ। मतलब हमने सोचा हमारा तो दुख ही कुछ नहीं है उस दुख के आगे। सही बात।
तो इसलिए जब हम अपने घर में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की अजियत हमारे ऊपर ही आ गई है, हम ही दुनिया के अंदर, मतलब अल्लाह ताला हमें कोई क्यों ऐसे कर रहा है। लेकिन जब हम दुनिया में जाते हैं तब हमें दिखाई देता है। दुनिया में नहीं, असली दुनिया 3 जगह ही मिलेगी, जेल, कचहरी। जेल वेल और- कोई जय दुनिया नहीं होती। और- दुनिया जो है अम्मी तुम्हारी बात है, नहीं बेटे, क्या ही बात बहुत कर। होती है। वहां तो मम्मी दुश्मन के दुश्मन को ना मम्मी वहां तो दिखाएं। जुर्म करके जा रहे हैं ना। जो असली जो दुनिया के अंदर सबसे जो जीना और मरने का सबब है ना, वो है हॉस्पिटल। जीना वहीं, मरना वहीं। करना जरूरी है। हाँ तो वो आधे तो अस्पताल में पड़े हुए। तो वो तो उन लोगों की गलती है ना, वो तो जुर्म करके जेल के अंदर गए तो उन देखा वो टॉयलेट का कैसा कटा पड़ा था, एक लगा था वो एक्सीडेंट केस था मम्मी, वो तो खैर होता ही रहता है वहाँ पे। बहरहाल ये है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद जो है ना पता चलता है असली ज़िंदगी दुख क्या है, दुख क्या है। वहाँ पे किसी के साथ कोई है, किसी के साथ नहीं है, कोई बुज़ुर्ग है, अकेला ही रह रहा है वो वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें। अब एक आए थे, उसकी लड़की ही थी, कोई भाई नहीं, कोई बाप नहीं। वो मतलब कहने वाली बात है, ऐसे अम्मी ने तो बोल दिया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत मैंने ऐसे देखे जो अपनी ही दवाई खुद कर रहे हैं, अपनी ही लिए ही खुद एक्सरे की लाइन में लगे अपने, मैंने देखे। बीमार तो बंदा बैठा हुआ है, उसे क्या पता। तो अल्लाह ऐसे दिन किसी को। उठ के जाना पड़ता है एक्सरे करवाने, किसको? बीमार को। हमें बीमार को उठ के जाना पड़ता है, लेकिन कोई साथ होगा तो वो साथ तो जाएगा ना। बिल्कुल सही। फिर जिसका कोई साथ में ही नहीं मैंने देना। तो ऐसा कोई सीन नहीं देखा। मम्मी आप तो मम्मी एक जगह बेड पे बैठो, आप एक्सरे की लाइन में थोड़ी ना लगे थे ना। दुनिया देख लेते हो, एक बैठे हुए सारे सबके थे। ऐसी बात नहीं है अम्मी, तुम तो अपनी मतलब ये तो एक बेड पे बैठने के बाद तुम्हें थोड़ी ना पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक्सरे की लाइन के अंदर लगने के बाद दिखाई पता चला था मुझे। बहरहाल जो भी है, अल्लाह ताला जितनी भी मुसीबतें हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, शिफा दे। जितने भी बेचारे परेशान हैं, बेहाल है, दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उन सब की अजियत को ठीक करे और अल्लाह ताला उनको सही सलामत उनको शिफा याब करे और अल्लाह ताला उन सबको खुशी के साथ हॉस्पिटल से रुखसत करे और वो सब हंसी खुशी अपने घर में आएँ, अपने ख़ानदान के साथ रहें, खेले कूदे अच्छे से वक्त बिताए। वहाँ पे बहुत बुरे हाल है, या अल्लाह तौबा मेरी तौबा, बहुत बुरे हाल है। कहते हैं कि खासकर उन बच्चों के लिए जिसने अभी दुनिया पूरी तरह आँख भी नहीं खोली। मम्मी हर तरह का उनके लिए इंसान है, जरूरी है हर बच्चे तरह का। जल्दी से जल्दी ठीक होकर हर तरह अपने घर पहुंच जाए। हर तरह का इंसान है दुनिया के अंदर में। कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। तो बस अल्लाह ताला सबको शिफा दे दे बस। एक बच्चा, मैंने कहा ये तो अच्छा खासा घंटा, तू इसे अस्पताल क्यों लेके आई? कह रही नहीं, मोती है इसके कान में डाला हुआ। वो खेलते खेलते डर गया। इतना बड़ा मोती है, कह रही पता हुआ, वो और खेलते इसका ऑपरेशन होएगा। बताओ। हाय, मैंने कहा इतना सा बच्चा खेल रहा हो बेचारा। हाँ मेरे सामने की बात है अम्मी, मेरे सामने की बात है। मैं जब तुम्हारे एक्सरे के लिए गया था ना, ये बीच में से हाथ टूटा हुआ और यूं लटका हुआ। अल्लाह, वो हाथ टूट गया, रिक्शे वाला मार के चला गया, ई रिक्शे वाला। और वो बच्चा वहाँ पे टीचर वो उसको यूं पकड़ के खड़ा, मुझे उसको आंसू निकल रहे उस बच्चे के। उस बच्चे में इतनी अल्लाह ने हिम्मत दे रखी थी कि वो बच्चा रो रहा है दबी आवाज़ में। उसकी माँ, और माँ भी बेचारी, माँ भी क्या ही भागा दौड़ी करे, वो बेचारी खुद उम्मीद से थी, ठीक है। वो इमीडिएटली लेके आई, वो एक्सरे कराने। माँ बेटे थे, हाँ माँ बेटी थी। मम्मी थोड़ा दोपहर हेल्प करवा दे पर। मैंने लाइन में लगवाया, उन्हें लाइन में लगवा के मैंने कहा तुम पहले ले लो भाई, वो बच्चा इतना तकलीफ़ में है। बस अल्लाह ताला, मतलब कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर दुनिया का पता चल रहा है। वहाँ पे दिन और रात एक जैसी दिन और रात। आप अगर अंदर हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन है कि रात। आप बाहर निकलोगे, हाँ रोशनी है तो दिन है, भीड़ वही, रोना चीखना पीटना सब कुछ वही। इतने हज़ारों लोग देखे हमने आज,
और वो हज़ारों के हज़ारों लोगों के अंदर से मुश्किल से 2 या 3 होंगे जो खुशी वाले होंगे, बाकी किसी को कोई तमस्या, किसी को कोई समस्या। ऐसी एक ऊपर अस्पताल है नेकी और बदी का, हाँ जी यहाँ से बिल्कुल। तो वापस आ जाते ठीक, जिनकी लिखी है वही रुखसत हो जाते हैं। अम्मी जिसकी जहाँ लिखी होगी वो लेकिन वहीं पर हो जाती है, लेकिन वहाँ नेकी यहाँ तो बदी फिर भी का छोड़ होगा, पकड़ है, लेकिन मरने ऊपर के छोड़ बाद पकड़ नहीं है। नेकी बदी का होगा। चलो अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए तो उनका भी मगफिरत अता फरमाए अल्लाह ताला, आमीन उनकी सुम्मा आमीन। कब्र को भी नूर से अता फरमाए, नूर की आमीन अल्लाह ताला, और उन अल्लाह ताला उनकी कब्र में अजियत से उनको बचाए। आमीन सुम्मा अल्लाह ताला उनकी कब्र खूब बड़ी अता फरमाए ताकि वो सुकून से कब्र में रहे। आमीन और जितने भी बेचारे दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत अता फरमाए, और आमीन अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर एक आला आमीन। मुकाम अता फरमाए। हम दुआएं कर सकते हैं सबके लिए, और मैं भी आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारे लिए दुआएं करें, क्योंकि इस टाइम हम थोड़े से तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। जो जैसे कि अम्मी की तबीयत है, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो हर बात नहीं बताई जा सकती, तो चल रहे हैं हम लोग थोड़े से परेशान इस वक्त। तो इस परेशानी में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, तो आप लोग मेरा साथ दें ताकि जितना हो सके हम उतना आगे बढ़ें, और इस मुसीबत से भी अल्लाह ताला निकालेगा इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है हम इस मुसीबत से भी बाहर आ जाएंगे। बहरहाल अभी तो हम लोगों ने चाय पी ली है, थोड़ी देर में अम्मी को देते हैं दवाई और फिर करते हैं सोने की प्लान। दवाई खा ली। नहीं दी है। तो फाइनली जी हम लोगों ने खाना तो खा ही लिया था, आप लोगों को दिखाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को दवाई भी दे दी है। अम्मी को दवाई देने के बाद अब अम्मी गई है सो, और मैं भी अब थोड़ा सा काम था वो काम निपटा के अब मैं आके सोने लग रहा हूँ। कहाँ देख लो, रात का बज गया है 1 बज रहा है रात का। मैंने आपको बोला था क्योंकि टाइम लगेगा आज इस काम के अंदर, थोड़ा सा ज़्यादा काम था, तो आज हो गए हम बहुत ज़्यादा लेट, रात का 1 बज गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही से हो गया, दवाई ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी आराम से सो रही हैं। बस आप लोगों को हमारे लिए दुआ करनी है, ख़ासकर मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और शिफायाब हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो का करते हैं आज हम यहीं पे एंड, क्योंकि आज सारा वीडियो दुख वाला ही रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर, वहाँ की बातें, तो थोड़ा दुख भरा वीडियो था। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अम्मी ठीक हो जाएंगी, दुआ कर रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं, और आप लोग भी दुआएं करें। तो चलो जी आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। तो दुआ व खैर के अंदर याद रखना, हमारे लिए खूब सारी दुआएं करना, हम आपके लिए इंशाअल्लाह दुआएं करेंगे, आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो करते हैं आज की ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।